नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक सामान्य बात पे आया हूँ। सामान्य बात लेकर के मुझसे मेरे दोस्तों ने कुछ कहा कि यार आपने पहले आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह की है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या क्या हुआ, हमें भी बताओ थोड़ा। और उन्होंने सवाल पूछा मुझसे कि हम लोग अगर कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना उसके बाद पीएचडी कर ले पहले और उसके बाद फिर आईएएस एग्ज़ाम दें। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2-2 साल के हैं, तो उसके बाद फिर 2 साल का पीएचडी। तो तब तक हमारे पास आरक्षण भी है, तो उसके बेसिस पे हम आगे कर लेंगे तैयारी अच्छे से। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप अगर एक ढूंढोगे तो 1000 मिल जाएंगे ऐसे लोग जो धुरंधर हैं अपनी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। मगर धुरंधर हो जाने से ही आईएएस अफसर नहीं बन जाता कोई। सब्जेक्ट का कितना ही अच्छा नॉलेज हो जाए आपके पास, आप कितने ही अच्छे डेप्थ में उतरना जानते हो, उससे आप आईएएस अफसर नहीं बन पाओगे। आईएएस का बेसिक फंडा किसी भी सब्जेक्ट में धुरंधर बन जाना नहीं है कि हम फलाने जीएस हमारा बहुत स्ट्रांग है, बहुत धुरंधर बन गए हम, कुछ भी पूछ लो। सीसेट हमारा बहुत स्ट्रांग है, या हम ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें हम धुरंधर हैं, डबल पीएचडी है, ट्रिपल पीएचडी है। मतलब पीएचडी वालों को खड़ा कर दो हमारे सामने तो हम उन्हें भी मतलब कर देंगे आउट ऑफ। तो इस टाइप की जो मानसिकता है खासकर आईएएस के लिए बकवास है। इस तरह की मानसिकता में कोई भी आईएएस अफसर नहीं बन पाता। वो ज़माना चला गया है कि आप धुरंधर तरीके से रट लिए हो, पूरी किताब पढ़ लिए हो, पेज नंबर, लाइन नंबर, वर्ड नंबर तक बता पा रहे हो, मगर एक सड़ा सा कोई सिचुएशन आ गया, सिचुएशन दे दिया और उसमें हम डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो वो ज़माना चला गया, वो बहुत पुराना ज़माना था। लेटेस्ट ज़माना ये है कि आप अपने दिमाग का कितना सही उपयोग कर सकते हो और कितना ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर सकते हो और कितने जल्दी उपयोग कर सकते हो। इस चीज़ की क्षमताएं आपने विकसित की है या नहीं अपने अंदर, ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं आजकल। और बेसिक उसका ज़्यादा कुछ नहीं है, उनका सिलेबस ही मैं खुद देखा हूँ, मैं खुद पढ़ाई किया हूँ उस चीज़ में, तो मुझे पता है सिलेबस कहाँ तक है। उन्होंने सिलेबस भी ज़्यादा नहीं रखा है। 5th स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका आईएएस के एग्ज़ाम में भी होता है, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में भी होता है। बस हाँ, थोड़े बहुत अंतर होते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता उस चीज़ में। आप नवोदय के एग्ज़ाम को देख लो, एंट्रेंस एग्ज़ाम को देख लो, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देख लो, उनका सिलेबस देख लो, या एसएससी वगैरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होता है उसको देख लो, सिलेबस को देख लो, एमपीपीएससी का सिलेबस देख लो। थोड़ा तथ्यात्मक है, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं उसमें। आईएएस एग्ज़ाम का इसका यूपीएससी का आईएएस का जो होता है, आईपीएस वगैरह के लिए होता है, आईएएस के लिए होता है, और आईईएस के लिए होता है, आईएफएस के लिए होता है, आईआरएस वगैरह के लिए होता है, आईआरएस के लिए। तो वो सारे सिलेबस देख लो आप, लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत कुछ माइन्यूट अंतर होगा, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। और रहा सवाल ये कि हम डबल पीएचडी या ट्रिपल पीएचडी वाले हैं, तो उससे भी कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा नॉलेजेबल है आपके लिए कि आपने पहले से पीएचडी कर लिए, तो ठीक है आपके पास नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर सिर्फ नॉलेज हो भर जाना कोई मायने नहीं रखा था। अपने देश में बहुत विद्वान पढ़े हैं और वो आईएएस अफसर नहीं बन पाए अभी तक। तो ये सारी एक बेतुकी बातें हैं। सिलेबस को सही से समझो कि सिलेबस में क्या चीज़ दी गई है और कितने डिमांड है सिलेबस की। उसको यदि अपन ने सही से समझ लिया तो आईएएस बन जाओगे आप भी। हालांकि ये टफेस्ट एग्ज़ाम में माना जाता है, क्योंकि वो है भी टफेस्ट एग्ज़ाम, क्योंकि सबसे साधारण चीज़ पूछी जाती है और वही सबसे साधारण चीज़ सबसे ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि उस पर ध्यान जाता नहीं है किसी का। इसीलिए अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इस टाइप की कोई तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अपने दिमाग पर कितना कंट्रोल, कितने सही डिसीजन अपने दिमाग से करवा पाते हैं अपन। और बाकी तथ्यात्मक चीज़ें हैं तो सिलेबस पढ़ा ही हुआ है, क्योंकि नर्सरी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक और एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, कोई भी एक ग्रेजुएशन फैकल्टी फील्ड
अगर वहाँ से अपन ने इतना कवर अप कर लिया है तो मेरे ख्याल से आईएएस एग्ज़ाम की अलग से तैयारी करने की कोई ज़्यादा खास आवश्यकता होती नहीं है। बस जनरल नॉलेज की ज़रूरत रहती है थोड़ी। और जनरल नॉलेज वो भी नहीं कि ताजमहल किसने बनाया या कुतुब मीनार किसने बनाया, ये सब तो पहले से पढ़ लिया, ये कोई जनरल नॉलेज नहीं है। जनरल नॉलेज इन द सेंस आप अपने दिमाग को वर्तमान परिस्थिति को पहचान कर परख कर कितना सही डिसीजन कर पाते हो, तथ्यों के बिहाफ पर रीजनिंग कितनी सही लगा पाते हो, वो है मायना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कपड़े ख़रीदने जा रहे हैं और हमें कपड़ों के बारे में रत्ती भर नॉलेज नहीं है, और हम वहाँ जाके बेवजह बहस कर रहे हैं दुकानदार से कि फ़लाने डिज़ाइन का पैटर्न निकालो और फलाना निकालो, और जब वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि भैया आप, हमें तो पता नहीं है, आप ही बता दो किस टाइप का पैटर्न है, तो फिर वहाँ पर चौपट हो जाता है मामला। और फिर हम बेफिजूल की बातें करते हैं कि हम फलाने तक पढ़े, हम ढिमके तक पढ़े हैं और हमें मत सिखाइए, हम जो कह रहे हैं वैसा कीजिए। तो ये जो सामान्य सी अवधारणाएं हैं कि किसी को अपनी बात समझा पाना और किसी की बात समझ पाना, ये ज़रा सा अंतर है। अगर ये ज़रा सा अंतर अपन ने सुधार लिया अपने अंदर थोड़े से तथ्यात्मक चीज़ों के साथ में, तो मेरे ख्याल से आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हालांकि कोशिशें नाकाम हो जाती है जानकारियों की कमी की वजह से। सही जानकारी की सही टाइम पर कमी हो जाए तो कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अगर सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध हो जाए तो उतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है अपन को आईएएस के एग्ज़ाम में।